अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिक्स के तीनों चैप्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग इसमें, मतलब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो मैं बारी बारी से बताता जा रहा हूँ, उसको साथ में चाहे तो नोट डाउन करते चलें। TIR के बारे में पूछा गया है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, जिसमें प्राइमरी वेव फ्रंट क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है, हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पे हम एक्चुअल फार्मूलेशन कैसे करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, है ना, TIR का। ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं लेंस के बेसिस पर। लेंस मेकर्स फार्मूला का डेरिवेशन, लेंस मेकर फार्मूला के बेसिस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ये पूछे गए हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर जो है वो थ्योरी भी पूछी गई है और बेसिक न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है, फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछा गया है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी इसमें वो पूछा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है ये पूछा गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसमें वो पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उस चैप्टर में था एक टर्म वो पूछा गया है ना। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कि उसका कोर किस टाइप के मटेरियल का बना हुआ है। जो इंटरफेरेंस वाला सेगमेंट था उसमें फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन पूछा गया है ना। उसके बाद फिर जो मैंने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मोमेंटम, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब का डेफिनेशन और इनके बेसिस पर बेसिक कैलकुलेशन वाले न्यूमेरिकल्स, इस पर ध्यान देना है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगा उसमें दिख जाएगा वो। देन फिर डिवाइसेस में बात करें तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रे डायग्राम और उसके मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, एक्सप्रेशन उसका और उसके एप्लीकेशंस, ये हमको याद करने हैं, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है उससे। पोलराइड के बारे में पूछा गया है, इंटरफेरेंस क्या होता है वो पूछा गया है और वही इंटरफेरेंस में अगेन फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन, है ना। फिर एक सवाल एक बार ये भी पूछा गया है कि जो इमिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाले, है ना, वो मेटल्स में ही स्पेशली क्यों होते हैं। तो उसका कारण सिंपल ये है कि मेटल्स में सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको बड़ी कम एनर्जी चाहिए होती है मेटल्स को छोड़ देने के लिए। ठीक, तो इस टाइप से भी थोड़ा ट्विस्ट करके सवाल पूछ लेता है। क्रोमैटिक एबरेशन को रिड्यूस करने के लिए पूछा गया है, कैसे रिड्यूस होते हैं। मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में क्या डिफरेंस है वो पूछा गया है। और जैसे कि हाइजेंस प्रिंसिपल की बात की थी मैंने, लेंस मेकर्स फार्मूला की बात हुई, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्रिटिकल एंगल, वर्क फंक्शन की बात हुई। वैसे ही एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है प्रिज्म के डेरिवेशन वाला, जो एंगल ऑफ डेविएशन का हम डेरिवेशन करते हैं, उसमें फिर एक कंडीशन आती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली, उसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में कुछ ग्राफ्स हैं 3-4, उनको याद कर लेना है, उस पर कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेता है ना। और बाकी जो डिवाइस के लिए मैंने कहा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, रे डायग्राम याद रखना है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ याद रखनी है, एक्सप्रेशन याद रखना है और इन डिवाइसेस का एप्लीकेशन हम क्या करते हैं उसके बारे में याद रखना है। कभी कभार रिजॉल्विंग पावर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिक न्यूमेरिकल्स ज़रूर ध्यान रखना है ना। लेंस पर, मिरर पर, लेंस मेकर फार्मूला स्पेशली ये कई बार पूछा गया है, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ऑप्टिक्स वाले सेगमेंट से इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट एटम एंड न्यूक्लियाई पर, है ना।